आओ टैली सीखेंगे। इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या है और हम इसे कैसे देखते हैं। हम आपको इसे पीछे के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताए थे। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखे होंगे तो समझ में आया होगा। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बैलेंस शीट बताए हैं। हम आपको इसके पीछे के सेशन में वीडियो नंबर 12 देखिए, उसमें हम मैनुअल बैलेंस शीट आपको बनाना सिखाए थे। उसी मैनुअल बैलेंस शीट के माध्यम से हम लोग कंप्यूटराइज पर हम लोग कैसे देखेंगे, मतलब कंप्यूटर पे हम लोग बैलेंस शीट का रिपोर्ट हम लोग कैसे देखेंगे, वो हम आपको आज के सेशन में बताएंगे। तो थोड़ा सा हम जो लोग नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बैलेंस शीट का डिफिनेशन बताते हुए, थोड़ा सा परफॉर्मा बताते हुए उनको कंप्यूटर पे हम उसको देखना बताएंगे। ये चीज़ हम आपको इस सेशन में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। थोड़ा सा हम बताए हैं, आप ऐसे अगर डेप्थ देखना चाहते हैं तो पीछे से हमारा वीडियो देखिए, उसमें हम डेप्थ बताए हैं। फिर भी वैसे लोगों के लिए जो नए हैं थोड़ा सा हम बैलेंस शीट के बारे में बताते चलते हैं। तो हमने लिखा व्हाट इज बैलेंस शीट। हम आपको बैलेंस शीट के बारे में बताते हैं कि एक निश्चित तारीख को तैयार किए जाने वाले ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक और व्यवसाय की पूंजी मतलब कैपिटल और दायित्व मतलब लायबिलिटीज को तथा दूसरी ओर संपत्ति एसेट को एक निश्चित प्रारूप एवं क्रम में दर्शाया जाता है। इसे प्रायः वर्ष समाप्ति पर बनाया जाता है, मतलब साल के लास्ट में बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये एक साल का होता है। एक साल के अंदर में कितना अपना आपका आया गया, कितना बाकी है, कितना क्या है, ये सब हम लोग आपको देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। हमने थोड़ा सा बैलेंस शीट का डिफिनेशन भी बताया है कि बैलेंस शीट क्या है। हम आपको पहले ही बताएं कि बैलेंस शीट एक वित्तीय विवरण है जो निश्चित तिथि के लिए अपनी कंपनी की पूरी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट आपको व्यवसाय के लिए परिसंपत्तियां, देनदारियां और मालिक की इक्विटी का विवरण बताती है। या सरल शब्दों में कहें तो बैलेंस शीट एक विवरण है जो आपके व्यवसाय को परिसंपत्तियां, दूसरों को आपको भुगतान करने के लिए आवश्यक धन और मालिक की इक्विटी सहित दूसरों को आपके द्वारा दिए जाने वाले ऋण के बताता है। मतलब आपको कितना देना है, आपको कितना लेना है, आपको किसको देना है, आपको किससे लेना है, ये सारा चीज़ आपको इसमें रिकॉर्ड हम लोग करते हैं और हम लोग उसका बारे में जानते हैं। तो ये आपका बैलेंस शीट का डिफिनेशन हुआ। थोड़ा सा आप नीचे आइए, बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं। तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं ये सब हमने लिखा है कि ये किस तरह से कैसे कैसे करता है। तो लिखे हैं कि स्वामी की प्रारंभिक पूंजी वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए आहरण और वर्ष के दौरान उनके द्वारा लगाई गई पूंजी को दर्शाता है। तो कैसे कैसे करता है, थोड़ा सा हम आपको परफॉर्मा बता देते हैं कि बैलेंस शीट आपका कंप्यूटर पे कैसे काम करेगा। बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, एक लायबिलिटीज कहिए और दूसरा एसेट होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट को दर्शाया नहीं जाता है। तो हमारा लायबिलिटीज हो गया। तो लायबिलिटीज में क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है और नेट लॉस को हम लोग उसमें से लेस करते हैं। फिर ड्राइंग को लेस करते हैं, क्या क्या सब लेस करते हैं वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अमाउंट लिखेंगे। फिर एसेट में जिसको हम लोग संपत्ति बोलते हैं, कैश इन हैंड, कैश बैंक, डेबिटर्स, इनकम, स्टॉक, फर्नीचर, क्या क्या सब होता है ये आपका परफॉर्मा है और कैसे वर्क करता है हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताए थे। और प्रॉफिट एंड लॉस से तैयार होता है हमारा बैलेंस शीट। तो उसमें से जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसको जोड़ते हैं और नेट लॉस होता है तो उसको हटाते हैं। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में जोड़ा जाता है जिससे कैपिटल बढ़ती है, और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब लॉस होता है तो नेट लॉस को कैपिटल में से कम किया जाता है और कैपिटल अकाउंट में हमारा ये कम हो जाता है। तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो
इस तरह से हमारा ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के हम लोग लायबिलिटीज़ का काम करते हैं। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी से हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से बैलेंस शीट तैयार करते हैं। कैपिटल अकाउंट है, हमारा प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से जोड़ करके हमने अमाउंट कितना पुराया, फिर करंट लायबिलिटी सिंडिकेटर्स में क्या होता है ये रहा, फिक्स एसेट फर्नीचर मशीनरी सिंडिकेटर्स ऐसे संपत्ति में आता है। ये आपका मैनुअल हम पढ़ाए थे बेसिक अकाउंटिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी में, आप इसको जानते हैं। आप हमारा वीडियो नंबर 12 देखिए तो डिटेल आपको उसमें समझ में आएगा। अब हमारी बारी आती है इसी को कंप्यूटर में देखने के लिए। कंप्यूटर पे हम लोग इसका रिपोर्ट कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कि हम जो मैनुअल बनाए हैं उसका हमारा बैलेंस शीट ये हमारा तैयार होकर आया है। अब आप यहाँ से ओपन करिए टैली को। हम यहाँ से टैली खोलते हैं। किस कंपनी में आपको काम करना है वो आपका कंपनी खुला हुआ है। अब हमारी बारी आती है बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट भी देखने का दो तरीका होता है। एक तो हमारा गेटवे ऑफ टैली है, आप यहाँ से ला सकते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे नीचे आइएगा तो रिपोर्ट के अंदर में बैलेंस शीट आपको दिखता है। दूसरा तरीका हमारा गोटू के माध्यम से अल्ट के साथ जी दबाइए और गोटू में जाइए और गोटू में हमारा बैलेंस शीट लिखता है। कॉमन रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट दिखता है। तो आप जहाँ रहे, हम अगर बीच में कोई वर्क कर रहे हो और वहीं से कुछ देखना होता है तो गोटू के माध्यम से जाते हैं, हम लोग ये जानते भी हैं। अब आप इसको एस्केप मारिए और यहीं से हम बैलेंस शीट खोलते हैं। तो अब आप या तो बैलेंस शीट के लिए बी हमारा हाईलाइट है या तो उसको दबाएं या बैलेंस शीट पे आके आप उसको इंटर मारिए। तो आप जो ही इंटर मारेंगे तो ये हमारा बैलेंस शीट दिखाया। ये ध्यान दीजिए, ये एज ऑन 31 मार्च लिखता है, यहाँ भी लिखता है 31 मार्च लिखता है। मतलब लायबिलिटी साइड हमारा दो साइड होता है। एक तो हमारा साइड हो जाता है आपका लायबिलिटी साइड और दूसरा हमारा होता है एसेट साइड। तो ये देखिए लायबिलिटी साइड में जो हम लोग कह सकते हैं कि सभी खाते राइट साइड में लिखे जाते हैं और हम जानते हैं इसमें क्या देना है क्या लेना है और इसको हम लोग इस रूप में समझते हैं। तो लायबिलिटीज हो गया और हमारा लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज दिखता है और एसेट साइड हमारा राइट साइड में दिखता है। कैपिटल अकाउंट हम आपको बताए हैं कि कैप से कैपिटल अकाउंट निकालता है और लोन्स लायबिलिटीज अगर है तो आपको लोन्स लायबिलिटी दिखता है। करेंट लायबिलिटीज आपका क्या है और डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस दिखता है। दूसरा साइड हमारा होता है एसेट साइड, जो संपत्ति बोलते हैं। फिक्स एसेट आपका क्या है, करेंट एसेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना हुआ, ओपनिंग बैलेंस में करेंट पीरियड में आपको कितना दिया हुआ है, ये सारा दिखता है। ये हमारा बैलेंस शीट तभी बनता है जब प्रॉफिट और लॉस हमारा निकला रहता है। तो प्रॉफिट और लॉस का हम आपको कंसेप्ट इससे पहले वाले सेशन में हम बता चुके हैं। अब उसी से हमारा बैलेंस शीट देखने की बारी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिटेल देखने के लिए हमारा कैपिटल अकाउंट रहता है। तो आप चाहें तो जिस किसी भी के अकाउंट के बारे में जानना है उस अकाउंट पे जाके आप चाहें तो इंटर मारें तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट किया हुआ है तो आपको यहाँ से दिखता है। हमने कैपिटल किया और ड्राइंग किया, हमने कैपिटल का 2 बार यूज किया है तो हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ से दिखता है। और ये हमारा देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम आपको पहले ही बोले हैं कि 1 साल का दिखाता है। या आप चाहें तो जितना पीरियड का देखना चाहें तो एस्केप से हम बाहर निकलते हैं। आप चाहें तो यहाँ से F2 मार के भी करेंट पीरियड टू और फ्रॉम चर के आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरे साल का देखना चाहते हैं तो हमारा एज इट इज रहने दीजिए और इसी हिसाब से देखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं करेंट लायबिलिटीज मेरा क्या है, आप इंटर मारिए। अब जो ही करेंगे तो मेरा देखिए सिंडिकेटर्स आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब इसको क्रेडिट हमारा है। आप जो ही इंटर मारिएगा तो अब दिखता है कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, कितना देना है, कितना लेना है, सारा हिसाब आपको रखता है। तो ये सब हमको देना है क्योंकि हम इसे उधार हमने खरीद के लाया था। आपको वाउचर एंट्री, हम एक बात और आपको बता दें, बैलेंस शीट करने के लिए आपको वाउचर एंट्री होने चाहिए। हम आपको वाउचर एंट्री, सारे क्वेश्चन का वाउचर एंट्री सारा सिखा चुके हैं। तो आज हम आपको रिपोर्ट देखना बता रहे हैं कि बैलेंस शीट का आप कैसे बताएंगे। फिर हम चाहते हैं कि इसको डिटेल रूप में देखें
तो डिटेल रूप में देखने के लिए दो तरीका है, या तो चाहे तो आप अल्ट के साथ F1 दबाएं या अल्ट के साथ आप F5 दबाएं, या इसी में जाएं, यहाँ पे आपका राइट साइड में दिया हुआ है तो डिटेल के लिए भी लिखता है अल्ट के साथ F5। तो की से ही हम लोग यूज करते हैं, अल्ट के साथ आप F5 दबाइए तो डिटेल मोड में दिखता है हमारा, यहाँ लिखता है कैपिटल अकाउंट का आपको 1,21,000 दिखाता है, तो कैपिटल आपका 1,25,000 है और ड्राइंग मेरा लेस माइनस किया हुआ है तो कैपिटल दिखता है। लायबिलिटीज में क्या देने हैं, दायित्व आपका क्या बनता है, करेंट लायबिलिटीज में आपका कितना है, इसमें सन्नी डेप्टर्स क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है और आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या है, सबको जोड़ करके आपको यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज में दिखता है। और ये मेरा लायबिलिटी साइड हो गया, दूसरा मेरा एसेट साइड हुआ। आप याद कीजिए, हम जो आपको यहाँ पे आपको रिपोर्ट बताते समय में परफॉर्मा जो आपको बताए हैं इसी के हिसाब से हमारा वहाँ दिखा रहा है, कौन कौन सा साइड लायबिलिटीज में होगा, कौन कौन सा आपका एसेट में होगा, यहाँ से आप इसको देख के समझ भी सकते हैं। उसी हिसाब से हमारा ये टैली में भी आपको दिखता है, कोई विशेष फर्क नहीं है। जैसे हमने मैनुअल बताया था उसी तरह से कंप्यूटर दिखाता है, थोड़ा बहुत का इसमें अंतर होता है जो इस रूप से आपको दिखाता है। अब फिक्स एसेट हमारा एसेट साइड में दिखता है, ये साइकिल है, फर्नीचर है, मशीनरी है, सबको किसको प्लस और माइनस करके जो हमारा फिक्स एसेट बटा हुआ है जिसकी रिपोर्ट यहाँ पे है। फिर करेंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, सन्नी डेप्टर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट सारा जो दिखता है आपको यहाँ पे दिखता है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कितना लॉस हुआ है ये हमारा यहाँ पे दिखता है। और लास्ट में हम आपको बताए थे कि मेरा डेबिट, ये लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का मुंह मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा देखिए 15,69,650 दिखता है और 15,69,650 मेरा दोनों मुंह दिखता है, मतलब मेरा ये बैलेंस शीट भी ठीक है। तो इस रूप से हम लोग देखते हैं। अब किसी का भी डिटेल, सपोज कीजिए कैश इन हैंड हम देखना चाहते हैं कि मेरा कितना है हैंड में और किसको देना लेना है, तो आप यहीं पे इंटर मारेंगे और इसके अलावा जाएंगे तो यहाँ पे आपको किससे लेना है, किसको पेमेंट करना है, कितने किसको आपने पेमेंट किया, किससे रिसीव किया और कितना आपके पास है, और ये हमारा सारा रिपोर्ट आपका कैश का लेजर आप देख सकते हैं। फिर आप एस्केप मारिए, फिर इससे मारिए और फिर हम इससे बाहर हो जाते हैं। या करेंट एसेट में ही देखना चाहते हैं तो उस रूप से हम देख सकते हैं मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कितना था, सन्नी डेप्टर्स कितना है। तो अगर सन्नी डेप्टर्स मतलब हमको देने लेने कितने हैं तो इस सब के बारे में हमारा दिखा रहा है कि किसको कितना देना है, किससे हमारा डेबिट है, किसको क्रेडिट है। ये हम आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से या डेबिट और क्रेडिट आपका यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। फिर एस्केप मारिए और पहले वाले हाथ में बैंक अकाउंट में कितना है, किस किस को हमने बैंक दिया, बैंक में दिया, कैसे बैंक में गया आया, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट और कितना बचा हुआ है। यहाँ भी स्पेशल टाइप का चाहे तो आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने के लिए अगर मान लिया कि डिटेल ग्रुप में नहीं दिखाई पड़ता है तो हम लोग उसके में जाके, जैसा हम आपको बताएं कि कहीं पे आपको इंटर करना है तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। अब इसमें से हम लोग सपोज कीजिए कि वर्टिकल वाइज देखते हैं, चेंज व्यू। आप यहाँ से कंट्रोल के साथ H दबाएं या आप चेंज व्यू लिखा हुआ है इसको खोलिए। अब यहाँ पे वर्टिकल लिखता है तो जो ही वर्टिकल पे हम इंटर मारेंगे तो ये मेरा वर्टिकल के रूप में देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिखता है। ऊपर से लीजिए कैपिटल में दिखा, किस तरह से किसको किया, करेंट लायबिलिटी आपका कैसे हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कैसे निकाल के दिया, एसेट साइड हमारा जो वर्टिकल में दिख रहा था इसमें फिक्स एसेट दिख रहा है। इस रूप से आपका टोटल आपका यहाँ पे इस रूप से दिखता है। तो चेंज व्यू का मतलब कंट्रोल एज के माध्यम से अब हम चाहें तो फिर हॉरिजॉन्टल में देखें तो मेरा लायबिलिटीज और एसेट इस रूप में हमारा यहाँ पे दिखता है। तो इस तरह से आप चेंज में इस तरह से हम लोग चेंज व्यू के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग टैली एनालिसिस में एक बात हम लोग समझते हैं, या एक बात हम आपको महत्वपूर्ण बात है जो बैलेंस शीट के बारे में बताते चले कि जब हम टैली पर काम करते हैं तो टैली एनालिसिस करके बहुत रिपोर्ट तैयार करके देता है, जिसमें हम व्यापार से संबंधित विभिन्न सारी जानकारी हम लोग इसमें रखते हैं या हमको ये देता है।
तो हम आपको एक बात और महत्वपूर्ण बताते चलें कि टैली में फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट ये पार्ट बाय करके तैयार करता है। तो फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक तो फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्ट करते हैं, दूसरा हम लोग MIS रिपोर्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्ट में हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखते हैं, जो आपको हम बता चुके हैं। हम आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना बताए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट भी देखना बताया है, और आज हम आपको बैलेंस शीट के बारे में बताए हैं। दूसरा पार्ट हमारा होता है MIS रिपोर्ट, जिसमें हम आपको स्टॉक समरी, डे बुक, कैश बैंक एंड बुक, परचेज एंड सेल्स रजिस्टर और जनरल रजिस्टर, जिसमें हम आपको स्टॉक समरी, डे बुक ये सब बता चुके हैं। आगे हम आपको कैश एंड बैंक के बारे में हम आपको डिटेल आपको हम इस सब के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट के माध्यम से सारा साल के लास्ट में या उसके पहले का हम लोग देख सकते हैं। फिर अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझ में आते हैं, हमको पहले बता चुके हैं, F12 यूज करेंगे, परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं, ये फॉर्मेट रिपोर्ट डिटेल तो हमारा है ही, ये वर्टिकल बैलेंस शीट देखना आपको बताए हैं, अंडर लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट में आप चाहते हैं लायबिलिटीज और एसेट देखें तो देख सकते हैं। जिस रूप से आपको जैसे चाहें यस और नो करके आप देख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पहले मेरा एसेट दिखाए बाद में मेरा लायबिलिटीज दिखाए, तो आप यहाँ से मेथड चेंज कर सकते हैं, या चाहते हैं पहले लायबिलिटीज हो बाद में एसेट हो, जैसे हम अभी जो हमारा दिखाता है पहले लायबिलिटीज दिखाता है फिर एसेट दिखाता है। अगर यहाँ पे आप एसेट लायबिलिटीज चेंज कर देते हैं और यहीं से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए उलट गया, यहाँ मेरा एसेट दिखता है और यहाँ मेरा लायबिलिटीज दिखता है। लेकिन अगर आप इसको पहले चाहते हैं लायबिलिटीज देखें और फिर एसेट देखें, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन F2 मारिए और यहाँ पे जा कर के हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं कि पहले हमको लायबिलिटीज चाहिए और बाद में चाहिए। और इस सब को बारी बारी से अच्छा अकाउंट में करने के लिए बारी बारी से सबको प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको डिटेल इसमें समझ में आया। तो हम आपको सबसे पहले ही बताएं कि एक निश्चित तारीख के तैयार किए जाने वाले ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें व्यवसाय की कैपिटल, पूंजी, लायबिलिटीज और दूसरी ओर एसेट का एक निश्चित प्रारूप में दर्शाया जाता है और इसे प्रायः वर्ष के समाप्ति पर बनाया जाता है या देखा जाता है। तो इसका मेन प्रोफार्मा पर जिस तरह से हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में काम करते हैं, कंप्यूटर भी उसी अकाउंटिंग में काम करता रहता है। तो हमने इस सेशन में आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया। हम लोग बैलेंस शीट का रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो आज का इस सेशन है, वीडियो है, एक तरह से हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग से लेकर के हमने आपको 10-12 हम आपको मैनुअल बेसिक टर्म पढ़ाए, उसके बाद सारा का एंट्री करके बताए और आपको सारा का रिपोर्ट करके दिखाए। तो यहाँ तक हमारा बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं कि बेसिक लोग के लिए ये हो गया। अब हम जो इसके आगे के सेशन बताएंगे थोड़ा सा एडवांस बताएंगे और इसमें हम आपको एडवांस चीज़ पढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं और उस बैलेंस शीट का हम लोग रिपोर्ट कैसे देखते हैं, इसको देखिए और शुरू से अंत तक हमारा जैसे जैसे हम वीडियो बनाए हैं क्रमबद्ध आपको देखते आइए। टैली में अगर आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा डेवलप करना है, या टैली के आप मास्टर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम आपको बताएं उसको देखिए और प्रैक्टिस करिए और इसको समझिए, तो टैली में आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इतना तक वीडियो जो हम अभी तक 47 वीडियो हम बना चुके, और ये बेसिक अगर देख लेते हैं तो आपको टैली में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इतना देखिए, समझिए, तब तक एडवांस लेवल में एडवांस टैली के साथ हम आपसे फिर टैली प्राइम में मिलते हैं।